नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी तरुण की कहानी है और ये बड़ा लोगों को ये भी लग सकता है कि यार बड़ी फिल्मी हो गई बात, लेकिन मेरा काम है, मैं हर किसी की कहानी को सच मानकर शामिल करता हूँ, भले ही वो ईश्वर से जुड़ा चमत्कार हो, भले ही तीसरी शक्ति के साथ कोई भयानक एक्सपीरियंस। मैं आपकी कहानी को सच मानता हूँ। तरुण जी, आपने जो मुझे कहानी भेजी है, जब ईश्वर चमत्कार करते हैं तो हम सच में यकीन करना बड़ा भारी पड़ जाता है कभी कभी कि क्या वास्तव में ऐसा भी हो सकता है। तो मैं तो देखो यकीन करता हूँ। अब बाकी जो हमारा ये परिवार है कहानी सुनेगा, फिर बताएगा कि हाँ ये चमत्कार आखिर लगा कैसा। जो पहली बार आए हैं उनके लिए बता देता हूँ कि मैं आप सभी की कहानियाँ यहाँ शामिल करता हूँ, आपका एक्सपीरियंस, और साथ ही साथ कभी कभी रोचक पुरानी कथाएं सुनाता हूं और कभी फैक्ट्स। अभी फिलहाल इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी तरुण जी की है। रहने वाले ये राजस्थान के हैं। इनको चलने में थोड़ी सी समस्या है। उम्र इनकी 22 वर्ष है। ये अपने स्कूल में काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, होनहार बच्चे होते हैं ना, जिन्हें हम कभी कभी कहते हैं यार कि पूरे दिन पढ़ता ही रहता है, ये उनमें आते हैं। लेकिन इनका मन नहीं है, इनका शौक नहीं है, इनकी हॉबी नहीं है, इनकी मजबूरी है। ये चलने में उतने सक्षम नहीं हैं जितने बाकी सभी लोग चलते हैं। उनको थोड़ा सा मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए वीडियो में भी नहीं करूंगा। ये बस थोड़ा सा धीरे चलते हैं, ठीक है। 22 वर्ष की उम्र, घर वाले चिंतित हैं क्योंकि ये वो दौर था जिस वक्त इतनी जल्दी शादी हो जाया करती थी। आज की डेट में तो 30-35 साल साधारण सा ही हो गया है, भले ही वो लड़के के बारे में हो या लड़की के बारे में हो। पहले थोड़ा जल्दी 18, 19, 20, मैक्सिमम 22 ऐसे हो जाया करती थी। ये तब की बात है। राजस्थान में ये अपनी इस सोसाइटी में जहाँ रहते हैं, बड़ी कमाल की बात यह है कि यहाँ कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कि 10th और 12th बिना इनसे पढ़े निकल गया हो। कि जिसने भी अच्छे मार्क्स अचीव करे हैं, ये मानो कि ये भैया के पास पढ़कर ज़रूर गया है, भले 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना। और ये एक बड़ा कमाल का टीचर है। जिसे कहूँगा कि ऐसे ट्यूटर, ऐसे कोचिंग वाले बहुत कम मिलते हैं। आपका मन है पैसे देने का, दो, नहीं है मत दो। आज की डेट में तो खैर वो हर किसी का व्यापार है, उस पर क्या ही बात करें। ये जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, उसके मन पर छोड़ देता है। आप मेरे लिए एक टॉफ़ी ले आओ, 1 घंटा पढ़ाई कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 3 घंटे पढ़ाई कर लो, 4 घंटे पढ़ाई कर लो, मेरे से जो सवाल पूछना है वो पूछ लो। किसी चैप्टर पर आप फंस गए, अटक गए, नहीं समझ आ रहा, मेरे पास आ जाओ। और इनके पास वास्तव में जैसे होता ना कि कभी हम देखते हैं कि कहीं लंगर लग रहा है, इतनी भीड़ हो जाती है, ऐसे बच्चे आते थे। भले ही बैठने की जगह मिले ना मिले, हम खड़े होकर सुन लेंगे, लेकिन भैया के पास, भाई 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, एक बार भैया के पास जाकर 2-3 घंटा हम उनको सुन लें। सबके टॉपिक, सबके जो एक वो होते थे कन्फ्यूज़न, वो क्लियर होते जाते थे। इनके घर में इनसे एक शख्स नफरत करता है, वो इन्हें पसंद नहीं करता, इनका बड़ा भाई। और उनकी इस नफरत में 4 चांद लगाती हैं उनकी भाभी। भाभी माँ समान, लेकिन ये जो हैं, ये बस चाहती हैं किसी तरह से कि एक तो ये ठीक से चल नहीं पाता और आगे इसका भविष्य ना जाने कैसा ही होगा, तो इसे घर से हटा दिया जाए। तो जो घर है वो बड़े भाई के नाम, आप बस इससे आगे नहीं बताऊंगा, आप समझदार हैं। इनके घर एक बच्ची आती है ट्यूशन पढ़ने, यहाँ से सिलसिला बदलने वाला था। और वो कहती है कि भैया मेरे पास ना अभी तो फ़िलहाल पैसे नहीं है। मैंने मम्मी पापा से कहा था, तो उन्होंने कहा था कि तू इतनी अच्छी ड्राइंग करती है, भैया को एक अपनी सबसे स्पेशल ड्राइंग देकर आ। इसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी उस ड्राइंग को अच्छे से लेमिनेट वगैरह कराकर यहाँ अपने इस कमरे में लगाऊंगा, मेरे लिए ले आना जब तुम्हारे एग्ज़ाम ख़त्म हो। एक नहीं भैया मैं लेकर आई हूँ।
अच्छा, तुम पहले ही ले आई, क्या बात है, बताओ। अब इन्होंने जो तस्वीर निकाली ये बाबा शाम की थी और बहुत खूबसूरत बना रखी थी। मतलब उन्होंने मुझे भी भेजी और बहुत ही सुंदर है। जैसा मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक बाबा शाम की ऐसी चमत्कारी फ़ोटो है जिसको मैं चमत्कारी मानता हूँ, जिनसे काम बन जाते हैं। सच में आजमाया हुआ है। अगर अभी तक आपके पास नहीं है तो मेरा इंस्टाग्राम जो है, आप वहाँ पर जाकर अपने आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, और मुझसे मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ है, मैंने मतलब पिन कर रखी है, वो आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को मैसेज भी किया है, कुछ कुछ वैसी सी मिलती हुई इनके पास वो तस्वीर आती है, देख के कहते हैं कि बहुत सुंदर। और अभी तुम रुको, मैं पहले घर में सबको दिखा कर आता हूँ। ये बड़ी खुश हुई कि मेरी पेंटिंग भैया को बहुत पसंद आई। इन्होंने माँ बाबू जी को दिखाया, उन्होंने कहा हाँ ये तो खाटू जी हैं। और इन्होंने माँ बाबू जी को दिखाया तो उन्होंने कहा बाबा शाम की कितनी प्यारी तस्वीर बनाई है इस बच्ची ने, मतलब कमाल कर दिया, इसके हाथों में हुनर है। और ऐसे आर्टिस्ट लोग भी आते हैं तेरे पास पढ़ने। हमें तो लगता था तू बच्चों को पढ़ाता है या क्या। अच्छा, इतने सारे बच्चे वैसे ही आते हैं। और पिछले से पिछले साल भी पता है कितने टॉप करे हैं बच्चे, सबके नंबर 90 से ऊपर आते हैं। मैं तो बहुत खुश होता हूँ। लेकिन मुझे अफसोस कब होता है कि जब मेरे को पता है ये बच्चा 99 क्या 100 तक ले आएगा और उसके 98 या 97 आते हैं। बड़ा अजीब लगता है। अरे 98 97 क्या कम होते हैं? तेरे खुद के तो आए नहीं थे इतने। नहीं आए तो थे। अब मम्मी पापा से बात हो रही थी, तभी भाभी आती हैं और कहती हैं कि ये इसी तरह का कूड़ा कबाड़ ही इकट्ठा करते रहना घर में, पैसा तो ये कभी कमा नहीं पाएगा और इसका बोझ हमारे को ही पूरी ज़िंदगी लेकर चलना होगा। बोझ, इसका बोझ हमें पूरी ज़िंदगी लेकर चलना पड़ेगा। तो वो क्या कहता है कि नहीं भाभी, मेरा बोझ नहीं लेकर चलना पड़ेगा, जब आप कहोगे मैं कहीं और जाकर रहने लग जाऊंगा। माँ बाबू जी ने कहा मतलब क्या है तेरा, तू हमसे अलग रहेगा? नहीं, आप और मैं, हम कहीं और देखते हैं। भैया की अब शादी तो हो ही गई है और भाभी जब नहीं चाहती कि हम सब यहाँ रहें तो हम चले ही जाते हैं। पिता ने कहा कि ऐसी छोटी छोटी बातों पर मन खराब नहीं करते हैं। नहीं पापा, ऐसा मुझे लगता है कि हमें घर से चले ही जाना चाहिए, क्योंकि 3 दिन पहले इन्होंने आपको भी बोला था, वो तो मैं किसी लायक नहीं, कुछ खाता कमाता नहीं, वरना जवाब तो मैं दे देता कि मेरे पिता से आपने बदतमीज़ी से बात करी। तभी बड़ा भाई आता है और वो कहता है कि कुछ दिन नहीं, तू आज ही निकलेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने अपनी भाभी से इस तरह से बात करी? भैया, इन्होंने माता पिता के लिए, मेरे लिए और मुझे किन शब्दों के साथ ये बुलाती हैं आपने सुना है? हाँ, जब तू है ऐसा तो तुझे इसी नाम से तो बुलाएंगे। हमें कभी कभी याद नहीं रहता ना तेरा नाम क्या है। और ये दोनों हंसने लग गए। पिता ने यहाँ पर बात ना बढ़े तो कह दिया कि ठीक है, हम जल्दी कहीं और चले जाएंगे। अब ये भाभी और बड़ा वाला भाई बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये बाबा शाम की तस्वीर को देखकर कहता है कि बाबा आते ही हम घर से बाहर हो गए। सुना था कि आप चमत्कार करते हो, लेकिन ये कैसा चमत्कार है? यहाँ से तो बुरा वक्त शुरू हो रहा है। मैं किसी लायक नहीं, इतना कमाता नहीं, ट्यूशन से भी क्या ही कमाता हूँ। माता पिता को मैं कैसे खुश रख पाऊँगा, समझ नहीं आ रहा। और ये राजस्थान में रहते हैं और कभी दर्शन करने नहीं आ पाए, क्योंकि ये ना, मैंने जैसे आपको बताया, ये चाहते तो हैं जाना, लेकिन इनके पास ऐसा कोई सहारा नहीं जो कि इन्हें बाबा तक पहुंचा दे, उनसे मिल लें। मतलब वहाँ तक जाना इसके लिए, लड़के के लिए पॉसिबल थोड़ा कम है। ये घर से बस ये मानिए कि ऑटो स्टैंड जो होगा ना, वहाँ तक कैसे पहुँचता है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, इनके माता पिता और ये आज थोड़े उदास हैं। बच्चा आता है लेकिन अपनी क्लास लेता है, ट्यूशन वगैरह पढ़ाता है बच्चों को, और बाबा शाम की तस्वीर को अपने कमरे में लगाता है। बहुत सुंदर है, सब कुछ अच्छा है। रात हो गई लेकिन आज इसे नींद नहीं आ रही। इसने न जाने कौन सी किताब उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। इसकी आदत थी लड़के की। सुबह के 4 बज गए। 4 बजे घर से बाहर आया और 2-3 घर चलने के बाद एक भाई साहब मिले इसे और उनसे कहता है कि आसपास कोई कमरा हो जहाँ पर मैं और मम्मी पापा रह पाएँ तो मुझे बताइएगा। सब कोई जानते हैं इस बच्चे को। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारा इतना आलीशान घर, इतना बड़ा घर। कह रहे नहीं, मैं अब उनके साथ मतलब थोड़ा
ज़रूरी है। उन्होंने कहा समझते हैं बेटा, शादी को 4 महीने हुए हैं और हमें इतनी तो दुनियादारी समझ आती है। ठीक है, मैं तुम्हारे को 2-1 दिन में बताऊंगा। इसने कहा 2-1 दिन में नहीं भैया, 2-1 घंटे में। हमें आज ही ये घर से मतलब दूसरी जगह शिफ्ट होना है। ज़्यादा बात पड़ गई है, तू परेशान मत हो, जब तक तुम्हारा मन करे तुम हमारे घर रह सकते हो। भाई तुम्हारे मम्मी पापा पूरे इस सोसाइटी में सभी के एक तरह से आदर्श हैं और आप इतने प्यारे इंसान, और हो जाता है घर में कभी कभी ऐसा भी, आप हमारे रहो। इसने कहा ऐसे नहीं, बस आप मदद कर दो। मदद मांगते मांगते ये 4-5 मकान और आगे गया तो थोड़ा सा पैरों में समस्या होने लगी, चलना भारी हो रहा था। तो ये जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होती हैं उसके खंभे को पकड़कर नीचे बैठने वाला था, तभी किसी ने इसका हाथ पकड़ा और इसे उठा दिया कि यहाँ ज़मीन पर इस तरह नहीं बैठते, आप घर चलो। ये लड़खड़ाता हुआ घर तक आया, धन्यवाद करा, तो ये उसका चेहरा नहीं देख पाया कि कौन था। चलो जी, यहाँ तक इन्हें वापस पहुँचाया, उसका धन्यवाद जो भी था, आज भी नहीं पता कि वो कौन था। अब होता क्या है कि ये घर आता है, अपने माता पिता से बताता है सारी बात कि मैंने कुछ लोगों से बात करी है और एक ने तो कहा है कि आप हमारे घर रह सकते हो। मम्मी पापा ने मना कर दिया। तो पिता ने कहा कि बेटा पैसों की समस्या दूर हो जाएगी, मेरे पास कुछ कागज़ है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे, और ये जाकर एक भाई साहब हैं उनको देने हैं और इसके बदले हमारे को इतने पैसे मिल रहे हैं। राशि बड़ी थी, धनराशि बड़ी थी। अब वो कौन से कागज़ थे, क्या थे, एल्गोरिथम के हिसाब से नहीं बता सकते। आप मार्केट जानते हो ना, मार्केट में फंड्स वगैरह होते हैं, बस इतना ही आपके लिए ठीक रहेगा और मेरे लिए भी। अब इस लड़के ने कहा कि लेकिन ये तो जगह दूर है, मुझे इतनी दूर जाना होगा, मैं जाऊंगा कैसे। उन्होंने कहा मैं तो जा नहीं सकता, बड़े वाले भाई के हाथ में ये अगर हमने कागज़ थमा दिए तो हमारे हाथ 1 रुपया नहीं आना। इससे ये मान कि एक नई ज़िंदगी शुरू हो सकती है, एक हम घर ले पाएंगे, छोटा सा, बहुत छोटा सा, लेकिन हाँ अपना होगा। दूसरा कि तू कोई अपना ट्यूशन सेंटर चला सकता है। इसने कहा कि पापा इतने पैसों में घर आना थोड़ा सा मुश्किल होगा जो आप बता रहे हो, और अगर आएगा भी तो ना जाने हमें कितनी दूर जाकर कहाँ रहना पड़ेगा। इस सोसाइटी में तो कह रहे नहीं, इस सोसाइटी में तो मतलब ही नहीं है इतने पैसों में घर मिल जाए। लेकिन बेटा यही एक आखिरी हमारे पास उम्मीद है, और जो हमारी पेंशन है उससे घर चलना तुझे भी पता है कि बड़ा भारी पड़ता है, मुश्किल है। अपने साथ किसी को ले जा। तो इसने कहा बाबा को ले जाऊं। किसको ले जाऊं? बाबा शाम को ले जाऊं अपने साथ? तो माँ ने कहा कि हाँ बिल्कुल से, वो है ना पगड़ी वाले, उन्हें इस अपने बैग में रख, इसी में कागज़ रख और वो तेरे साथ जाएंगे। यहाँ देखो ये आस्था वाली बात है, सिर्फ और सिर्फ आस्था होनी चाहिए, तब आपकी मदद मेरे ख्याल से जो ईश्वर कर रहे होंगे ना, तो आपको यकीन होगा कि उन्होंने मदद करी है। वरना लगेगा कि अरे ये तो कोई ड्रामेटिक चेंज आ गया हमारी लाइफ में, ड्रास्टिक चेंज आ गया हमारी लाइफ में, व्हाट अ कोइंसिडेंस, ऐसा भी होता है क्या? नहीं, ये सब हटा दो, जो लिखा है ईश्वर ने वो होगा। समझ रहे हो? अब होता क्या है कि इसने बाबा शाम की वो जो तस्वीर थी अपने उस बैग में रखी, उसमें सारे कागजात रखे, और घर से जब ये चल रहा था तो माँ ने एक बैसाखी दी, मतलब बैसाखी जैसा एक डंडा दिया, ठीक है, और ये कहा कि इसके सहारे चल रही हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये धीरे धीरे चलता चला था, मतलब पहले ऑटो स्टैंड तक पहुंचा। ऑटो स्टैंड से जैसे तैसे करके ये मतलब काफ़ी मुश्किलात के साथ ये बस स्टैंड तक आता है। अब बस स्टैंड पे आने के बाद इसका बस में चढ़ना एक बहुत बड़ा काम था। मतलब ये अपने आप बस में नहीं चढ़ सकता, ठीक है, मदद चाहिए। लेकिन ये लड़का जब ऑटो से उतर के बस तक आया तो अपने आप ही इसने बस में कदम रखे और बस की टिकट अपना जो जहाँ के लिए जा रहा था वहाँ की कराई और तीसरी सीट पे जाकर बैठ गया। इसे समझ नहीं आया कि मैं बस में बैठा कैसे हूँ। इसने कंडक्टर को बुलाया और कहता है कि मुझे बस में किसने चढ़ाया था? भैया आप खुद ही आए हो? नहीं नहीं, मुझे किसी ने चढ़ाया होगा ना, मैं बस में अपने आप नहीं चढ़ सकता। उन्होंने कहा भगवान ने चढ़ा दिया होगा फिर तो। अरे जब कह रहे हैं कि आप खुद ही चढ़े हो बस में। नहीं मतलब पक्का? उन्होंने कहा अरे कैसी बातें कर रहे हो आप, और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बस में अपने आप नहीं चढ़ सकते? पैर में कोई चोट लग रही है, क्या हुआ है? उसने कहा हाँ, मैं
जब 9 साल का था तब से मेरे साथ। खैर सच में भैया मुझे किसी ने मदद नहीं करी। उन्होंने कहा भैया अगर आपको ज़्यादा ही यकीन करना है ना तो एक बार बस से उतर के दोबारा चढ़ के देख लो। ये जब उतरा तो गिर गया। भगवान के चमत्कार को हम कभी कभी चैलेंज कर देते हैं, या हम भगवान से खुद ही कहते हैं हमारे साथ ये चीज़ दोबारा करके दिखाओ, तब हम मानेंगे कि तुम भगवान हो। जैसे ही गिरा तो जो कंडक्टर है वो एकदम नीचे आता है और वो कहता है कि भैया लड़खड़ा गए आप इस वजह से। अब जब इसे बस में चढ़ा रहे थे तो इसे चढ़ने में जैसे समस्या होती थी वैसी हुई। नहीं भैया पहले आप वास्तव में अपने आप ही आए थे बस के अंदर, और मुझे पक्का पता है मैंने आपको देखा था जब आप आ रहे थे, और ऐसा हमें लगा भी नहीं था। आप बैठो, आराम से बैठो। इसे तीसरी सीट पर बैठा दिया। इसने अपने आंसू पोंछे और कहता है हल्का सा बैग खोलकर बाबा श्याम की तस्वीर देखते हुए, मुझे तो लगा था कि आपने कोई चमत्कार कर दिया। मुझे सच में ऐसा ही लगा था, लेकिन मेरे मन का वहम था। जय बाबा की जय श्री श्याम, ये सब ना इसे लड़के को 4 साल बाद पता पड़ा था कि हमें जय श्री श्याम बोलना होता है। ये बस जय बाबा की बोलता था, और इसमें कोई गलत भी नहीं है। देखिए आप मतलब भोले बाबा को कितने नाम से हम बोलते हैं ना, तो ये श्रद्धा है। जैसा आप ईश्वर का नाम दोगे ईश्वर उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ इन्हें पहुँचना था, ठीक है, उससे पहले बस एक ढाबे पर रुकी। सभी ने खाना पानी अपना शुरू करा। इसको भी बोला गया कि भैया अभी तकरीबन 1.5-2 घंटे लगेंगे, कुछ खाना हो, कुछ वॉशरूम वगैरह जाना हो, पानी वगैरह पीना हो, देख लो। अब इसे समस्या ये है कि मैं मतलब भूख तो लग रही है और मुझे ढाबे का खाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं अपने आप उतर नहीं पाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मेरी कोई मदद कर दे। और सभी लोग, कंडक्टर भी, ड्राइवर भी, सब लोग ये बोलकर चले गए थे कि भैया आप खा लो, लेकिन कोई इसके लिए रुका नहीं कि इसकी मदद करे। ना इसने किसी को रोका। बस में कोई भी नहीं था। ये दरवाजे के पास आकर मतलब उसकी ऊंचाई देख रहा था कि अगर मैं एक पैर से जंप करके कूद जाऊं बाहर, तो बाहर मिट्टी है, इतनी मेरे चोट लगेगी नहीं। ये जब कोशिश कर रहा था वैसे ही करने की, जैसा मैंने आपको बताया, तो ये आराम से बाहर उतरा, थोड़ा सा लड़खड़ाया, तभी किसी ने एकदम थाम लिया कि भैया आराम से, ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। और जब ये उतरा तो बैग बस में ही छोड़ दिया था, क्योंकि अपना ही वज़न उठा ले तो बहुत बड़ी बात है, इसीलिए बैग को लेकर नहीं आया था। ये ढाबे पर बैठा और खुश है कि मैं बस से अपने आप उतरा हूँ, कोई छोटी बात नहीं है। ढाबे पर अपना खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं और बहुत स्वाद से खाना खाता है, बहुत मन है। मतलब होता है ना कि कभी कि हम 5 स्टार की वो रोटियाँ इतना मिस नहीं करते, लेकिन तंदूरी और रोटी जो ढाबे पे मिलती है उसका मज़ा ही कुछ और होता है। ये लड़का कुछ ऐसे ही है कि आना ही कितना हो पाता है कि साल 6 महीने कभी मौका लग गया तो मिल जाती ही है, लेकिन और ये तो अब तकरीबन 5 साल बाद इस तरह से ढाबे पर रुककर खाना खा रहा है। बड़े आराम से खा रहा था और खाना खाते खाते भूल गया कि बस का जाने का समय हो गया। बस ने हॉर्न भी दिया और आवाज़ें भी दी, लेकिन इसके ध्यान में नहीं रहा। ये कह सकता हूँ कि उस ढाबे की रोटी की महक ऐसी थी कि ये भूल गया सब कुछ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही ध्यान आया और बस चल दी तो इसने बस में आवाज़ देनी शुरू करी कि भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। और इसके पास बैसाखी है जिसके सहारे से ये बस के पीछे पीछे 2-4 कदम चल पाया और फिर ज़मीन पर गिर गया। इसे 2 जनों ने आकर उठाया। इसने कपड़े अपने इस तरह से साफ करे और बस के पीछे दौड़ लगा दी। ध्यान से सुनो, दोबारा बोल रहा हूँ, बस के पीछे दौड़ लगा दी इस लड़के ने, क्योंकि अगर ये बस हाथ से निकल गई तो माता पिता ने जो इतने समय तक एक अच्छे भविष्य के लिए कुछ जमा पूंजी रखी है वो हमारे हाथ से भी चली जाएगी, और मेरे माता पिता और मुझे भैया भाभी आज या कल निकाल भी देंगे। तो स्थिति खराब हो जाएगी, इसलिए जितना दौड़ सकता हूं आज दौड़ूंगा। और आप यकीन नहीं मानोगे कि ये वो लड़का जो कि 4 कदम चलने के बाद रुकना बैठना पड़ जाता था, बस के पीछे कम से कम 100-200 कदम भागा है, ठीक है। और एक जगह जाकर बस को ज़बरदस्ती रुकना पड़ गया, क्योंकि वहाँ रोड थोड़ी सी ख़राब थी,
मतलब गड्ढे वड्ढे बहुत ज़्यादा थे, उस वजह से बस को अपनी रफ्तार कम करनी पड़ी। ये बस तक पहुंचा, हाफ रहा है, और इसने बस में पीछे आकर बहुत तेज़ हाथ मारा, जैसे कि बस वाले भैया करते भी है ना कि मतलब रोकने के लिए जैसे ढप ढप कर देते हैं। जैसे इस तरह का लगा तो ड्राइवर ने एकदम से बस रोकी कि ये क्या था, और वो काफ़ी तेज़ था कि बस के हर आदमी को एक बार को झटका लग गया हो कि भाई किस चीज़ से टकरा गई बस। ये मानो कि बाबा शाम ने सारी ताकत इसके हाथों में दे दी थी इस वक्त कि बस तो रोकनी ही पड़ेगी। और कंडक्टर ने जब झांक कर देखा और ये पीछे से अपनी दोनों हाथ कमर पर रखता हुआ हाँफता हुआ बस की तरफ बढ़ने लगा, तो कहता है कि अरे भैया आप क्या ढाबे पर रह गए थे? अरे आप ठीक हो? हाँ मेरा बैग रह गया था। अच्छा अच्छा आ जाओ। अरे नहीं आ नहीं सकता ना भाई, तुम एक काम करो, बैग मुझे दे दो, मैं किसी और बस में आ जाऊँगा, क्योंकि मैंने ढाबे वाले भैया को भी पैसे नहीं दिए हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं इतनी दूर तक आ गया, बैग मुझे दे दो। और देखो मैं आपसे कह रहा था ना कि आप बस में अपने आप चढ़े थे, अभी भी तो आप आराम से ही खड़े हो ना, और आराम से भागते हुए, वो जब आप उतरे थे ना तब डिसबैलेंस हो गया था। कंडक्टर की बात सुनते सुनते इसने अपने पैरों की तरफ देखा, ज़मीन पर बैठा, दोनों पैरों को इस तरह से चलाया जैसे हम साइकिल चलाते हैं। क्या हो गया भैया, आप ठीक हो? कंडक्टर ने पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, और मुझे नहीं समझ आ रहा कि अभी क्या हो रहा है। नहीं हुआ क्या है? नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं चलने में सक्षम नहीं हूँ, और ये चमत्कार कैसे हुआ है मुझे नहीं पता। और बैग इसे जब देते हैं तो ये मतलब हंस भी रहा है, रो भी रहा है, इसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये ढाबे तक जब आ रहा था तो अभी तक भागता हुआ आ रहा था, अब थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाता हुआ आ रहा है। अब ये वहाँ ज़मीन पर बैठा, माटी पर ही बैठ गया, ठीक है। बैग खोल कर देखता है, सामान चेक करता है, उसमें बाबा शाम की तस्वीर देखता है और कहता है कि या तो मुझे पहले जैसा कर दो, या जैसा अब तुम मुझे करना चाहते हो वैसा कर दो। ये बीच का ये जो चल रहा है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा बाबा क्या कर रहे हो। उसके बाद ये उठा, लड़खड़ाता लड़खड़ाता घर तक मतलब ढाबे तक आया। आने के बाद ढाबे वाले भैया से कहता है कि वो गलती से मैं ऐसे चला गया था, आप बुरा मत मानना कि मैं बिना पैसे दिए गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और इंसान के चेहरे से पता पड़ जाता है कि कौन बेईमान है कौन सही है। अब इसने वहाँ स्वाद स्वाद में 2-1 रोटी और खाई। अब लड़के को जहाँ जाना था, इसे पता है कि मैं अब तो देर कर ही चुका हूँ, क्यों ना अब जो भी बस आएगी उसमें जाऊँगा, वहाँ जाकर कहीं भी रुकूंगा धर्मशाला वगैरह में, और अगले दिन ये कागज़ वगैरह दे दूँगा। अब ये इंतज़ार कर रहा था, आंख लग गई खाना वाना खाकर, भाई साहब भूल गया कहाँ जाना है कैसे जाना है। इसने सपनों में लड़के ने दर्शन करे हैं बाबा शाम के, और जब हकीकत में ये शाम दरबार पहुंचा तो वहां सब कुछ वैसा वैसा इसे दिखा है जैसा इसने सपने में हल्का फुल्का महसूस करा था। ऐसे ऐसे हमें जाना होगा, लाइनें हैं, यहाँ बाबा की मेरे को मूर्ति दिखेगी, इस तरफ पर्दा लग रहा होगा, ऐसे यहाँ पर सब कुछ इसे हल्का फुल्का, ना इसने कभी नेट पर देखा। बस ये था कि वो जो बाबा शाम की तस्वीर थी उसे देखकर ऐसा लगा इसे जैसा इसने बताया बाद में। ये लड़का अगले दिन वहाँ पर पहुँचा जिनको ये पेपर हैंड ओवर करने थे, और वो वहाँ से मतलब इसके पापा के बहुत ख़ास दोस्त हैं। वो कहते हैं कि अब यहाँ से बेटा आपको बस से जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास गाड़ी है, हम गाड़ी से चलेंगे, और मुझे तुम्हारे माता पिता से मिलना भी है, और ये पैसे भी सेफ़ रहेंगे। भाई बस में जाने में या ऑटो से जाने में थोड़ा सा मतलब डर तो रहता ही है, और वो सिर्फ इसलिए बोल रहा था क्योंकि ये लड़का थोड़ा सा सक्षम नहीं है चलने में, एकदम हष्ट पुष्ट हो तो क्या दिक्कत है ना। लेकिन वो ये बात इसे ना समझाना भी नहीं चाहते थे, इसे मतलब जाहिर नहीं करना चाहते थे इसे कि तू सक्षम नहीं है इन पैसों को ले जाने के लिए। तो कहता है कि आपको साथ चलना है तो चल सकते हो, लेकिन ऐसा मत सोचना कि मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इसने 2-3 बार जंप करके दिखाया। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि बेटा किस डॉक्टर को दिखाया तुमने? तो बैग में से तस्वीर दिखाता है कि इस डॉक्टर को दिखाया हमने, ये तो बाबा शाम की तस्वीर है। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर कौन है? उन्होंने कहा यही है डॉक्टर। तुम्हारे माता पिता ने बताया नहीं मुझे, अभी 3 दिन पहले फ़ोन पर बात हुई थी तब भी नहीं बताया। तो ये भाई साहब क्या कहता है कि अभी माता पिता कोई नहीं पता है? सच में? फिर तो मैं ज़रूर चलूँगा तुम्हें छोड़ने, और उनके चेहरे को देखना चाहूँगा जब उन्हें पता पड़ेगी बात। अब ये दोनों यहाँ से जब वापस आए तो माता पिता के सामने पहले तो जानबूझ के वैसे ही चलता हुआ आया जैसे ये चलता था। माता पिता ने कुछ गौर नहीं करा,
तो माँ से कहता है कि मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। अरे बाहर से तू आया है और ये भी आए हैं, कमाल हो गया, इन्हें 3 साल हो गए हमें देखे हुए और आज ये भी आए हैं। नहीं ये तुम्हारी अमानत। अरे अमानत को रखो साइड में, पहले बताओ 3 साल में तुम्हें अब फुर्सत मिली है? नहीं आज मुझे तुम्हें बहुत बड़ी खबर देनी थी, सोचा मैं खुद ही आ जाऊँ। क्या खबर देनी थी? नई गाड़ी ले ली है, हमें पता है, लेकिन 3 साल में अब चक्कर लगाए? तू कैसा दोस्त है? अभी यहाँ पर थोड़ा मनमुटाव चल रहा था, भैया भाभी कहीं पिक्चर वगैरह देखने जा रहे थे तो इन सभी को देखते हैं, मुँह सा बनाते और चले जाते हैं। कोई बात नहीं, छोटे वाले की इन्होंने सुनी भी नहीं, वो आया है घर में, कोई मतलब भी नहीं है। वह रसोई से चाय बनाकर जब ला रहा था तो गौर किया पापा ने कि तू आराम से चल पा रहा है। तो इसने चाय की प्याली रखी, मतलब कप वगैरह सब रखे, और अपने पापा का हाथ पकड़कर, घर इनका काफ़ी बड़ा, घर में एक दौड़ सी लगा दी इसने, जय बाबा की, जय बाबा की। अब माँ ने जब ये देखा उनकी आंखों से आंसू आ गए कि ये सब क्या है और ये हुआ कैसे, आज तक नहीं पता कैसे हुआ। और ये कहानी मुझे इन्हीं भाई साहब ने भेजी है, घर से ये वहाँ से आ चुके हैं और ये अब कहते हैं कि नितिन हम शिफ्ट दिल्ली हो गए हैं और एक ठीक ठाक कंपनी में, ठीक ठाक पैकेज पे, सब बढ़िया काम चल रहा है। और हाँ, पार्ट टाइम में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, पैसे मैं आज भी नहीं लेता। और इनका पार्ट टाइम बताऊँ, अंकल आंटी से बात हुई थी, मतलब अम्मा बाबूजी से इसे अगर आप पार्ट टाइम कहते हो तो फुल टाइम क्या होगा। ये दफ्तर से 6 बजे आते हैं और 8 बजे से रात के 2 बजे तक इनके बैच चलते हैं ये पार्ट टाइम है मेरे भाई, फुल टाइम ही कर लो तो मच बेटर होगा। और बस इनकी ये कहानी थी। अगर आपको ठीक लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और लिखिएगा जय श्री श्याम। कोई सुझाव है तो ज़रूर दीजिएगा, हमेशा मैं सुझाव को सिर माथे रखता हूँ। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। भरोसा करो, चमत्कार होते हैं और सिर्फ ईश्वर चमत्कार करते हैं, आप और हम बस की नहीं हमारे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।